को फिर से एक बार जौहर एग्जाम में स्वागत है। दोस्तों पर कैसे हैं? मेरे ख्याल से अच्छे होंगे, अच्छे से अपना प्रिपरेशन कर रहे होंगे। दोस्तों आज मैं फिर से आप लोग लेके आऊँ झारखंड जीके का इंपॉर्टेंट 40 क्वेश्चन, जो कि दोस्तों जैसे सिज्जल के मद्देनजर ही दोस्तों बनाया गया है। दोस्तों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि दोस्तों जैसे सिज्जल के आगामी आने वाले एग्जामिनेशन में दोस्तों आप लोग को बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। ठीक है, और दोस्तों यहीं से आप लोग 110% की गारंटी देते हैं दोस्तों आप लोग क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो आप लोग देखना ना भूलिए दोस्तों, और ये आप लोग को प्रीवियस ईयर से उठा के दोस्तों और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है उसको लाया गया है। ठीक है, तो जितने भी जैसे सिज्जल की तैयारी करने वाले छात्र छात्राएं होंगे उन लोग पास भी वीडियो फॉरवर्ड कर दीजिए ताकि वो लोग देख सके और देखिए, और इसमें सेट लगाइए कि देखिए और कितना आप लोग को सही होता है नहीं होता है। ठीक है, और देखिए किस तरह का क्वेश्चन आता है नहीं आता है, उसके अकॉर्डिंग आप लोग तैयारी कर सकते हैं। ठीक है ना, देखिए अंदाजी पढ़ने से कुछ नहीं होता है, आप लोग को सेट लगाने से क्या पता चलेगा कि आप लोग किस तरह का क्वेश्चन आता है एग्जामिनेशन में, किस तरह का नहीं आता है, उसका एक अंदाज़ा लगता है। ठीक है ना, तो इसीलिए आप लोग को जौहर एग्जाम रोज़ 8 बजे शाम में करवाती है, जो कि झारखंड जीके का जो कि 40 ठो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहता है। ठीक है, तो आज का हम लोग सेट नंबर 4 है, हम लोग सेट 3 ठो कर चुके हैं, तो उसका भी प्ले लिस्ट बना दिया गया है और उसका लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ठीक है, तो वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट कर देते हैं। तो आज की फर्स्ट क्वेश्चन है, हो समाज की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार निम्न में से क्या है? कृषि करना, शिकार करना, मजदूरी करना या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इस प्रश्न का आप लोग को बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा कृषि करना, है ना। हो जनजाति का मुख्य पेशा है खेती बाड़ी करना। नेक्स्ट है, बिरजिया सामुदायिक पंचायत का प्रमुख कौन होता है? बिरजिया जनजाति में सामुदायिक पंचायत का प्रमुख को क्या कहा जाता है? गोंड, बेदिया, करमाली, बैगा। तो आप लोग इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या? बैगा, जो कि डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, झारखंड के सर्वोच्च शिखर पार्श्वनाथ की समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है बताइए। जैसा कि आप लोग इस प्रश्न को तो आप लोग को जितना बार हम झारखंड जी के बताए हैं उतना बार आप लोग को इस क्वेश्चन को बताए हैं। ठीक है, आप लोग बताइए, ऑप्शन में दिया हुआ है 1266 मीटर, 1468 मीटर, 1365 मीटर, 1265 मीटर। तो देखिए मीटर की बात करते हैं तो 1365 मीटर होगा। ठीक है, और फीट की बात करते हैं 4478 फीट होगा। ठीक है, और ये पार्श्वनाथ पर्वत है जो कि गिरिडीह जिले में स्थित है। ठीक है, इसको मधुवन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है ना, और गिरिडीह जिला पिछड़ा वर्ग में सबसे ज़्यादा जनसंख्या वहीं पे है। ठीक है ना। नेक्स्ट है, झारखंड की कौन सी नदी दक्षिण पूर्व से की ओर प्रवाहित होती है? झारखंड की कौन सी नदी दक्षिण पूर्व की ओर प्रवाहित होती है? दामोदर नदी, स्वर्णरेखा, अजय, मयूराक्षी। तो इस प्रश्न का बिल्कुल आप लोग करेक्ट आंसर हो जाएगा स्वर्णरेखा। ठीक है, बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है, और ये स्वर्णरेखा नदी है जो कि रांची के नगड़ी गांव से निकलता है। ठीक है, और ये झारखंड की एकमात्र ऐसा नदी है जो स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में जाके मिलती है, यानी गिरती है ना। इसका ये कोई नदी में नहीं मिलती, एकदम ये स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में जाके मिलती है। और इसी नदी से दोस्तों हुंड्रो जलप्रपात का निर्माण हुआ है ना। हुंड्रो जलप्रपात में स्वर्णरेखा नदी ही गिरती है। नेक्स्ट है, अजय नदी कहाँ से निकलती है? अजय नदी कहाँ से निकलती है? मुंगेर बिहार, रांची झारखंड, आसनसोल पश्चिम बंगाल, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा मुंगेर बिहार से। अजय नदी का कहाँ से निकलता है दोस्तों? तो मुंगेर के बिहार से। ठीक है, बिहार के मुंगेर से ये निकलता है, जो कि ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, हुंड्रो जल विद्युत गृह किस योजना के अंतर्गत आती है? स्वर्णरेखा, कोनार, दामोदर, सोन। तो हुंड्रो जल विद्युत परियोजना है, ये आप लोग स्वर्णरेखा परियोजना के अंतर्गत आता है। ठीक है ना, और हुंड्रो जलप्रपात की ऊंचाई की बात करते हैं दोस्तों 320 फीट है। ठीक है, कितना? 320 फीट। इसको भी याद कर लीजिएगा क्योंकि इससे क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है। नेक्स्ट है, 1934 से 35 में खड़िया समाज द्वारा गठित अखिल भारतीय महासभा को किस नाम से जाना जाता है? 1934-35 में खड़िया समाज द्वारा गठित अखिल भारतीय महासभा को किस नाम से जाना जाता है? महासभा,
ढोकलो, उरांव, खड़िया। तो इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ढोकलो, जो कि बी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, करमाली जातीय पंचायत का प्रधान कौन होता है? करमाली जातीय पंचायत का प्रधान कौन होता है? मालिक होता है, बेगा कहा जाता है, नायक कहा जाता है, या फिर प्रधान कहा जाता है? तो इस प्रश्न का बिल्कुल आप लोग का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो मालिक कहा जाता है। करमाली में जो पंचायत का प्रधान होता है उसको मालिक कहा जाता है। ठीक है, ये नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन झारखंड की आदिम जनजाति नहीं है? इनमें से आप लोग को चूज करना है। झारखंड में टोटल 8 आदिम जनजाति है। ठीक है, कितना है? 8। असुर, बिरहोर, महली, कोरवा। तो इस प्रश्न का आप लोग को बिल्कुल करेक्ट आंसर जो महली, जो कि ये जनजाति में आती है, आदिम जनजाति में नहीं आती है। ठीक है, नेक्स्ट है, चांद, भैरव तथा फूलों एवं झानों का संबंध झारखंड की किस जनजातीय विद्रोह से माना जाता है? तमाड़ विद्रोह, सपाहुड़ विद्रोह, खरवार विद्रोह, फिर संथाल विद्रोह। तो ये संथाल विद्रोह से संबंधित हैं। ठीक है, इसलिए इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा डी नंबर। ठीक है ना। नेक्स्ट है, और संथाल विद्रोह की बात करते तो ये 1855 में हुआ था। ठीक है, कब? 1855 ईस्वी में। नेक्स्ट है, गंगा नारायण के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? गंगा नारायण के संबंध में कौन सा कथन गलत है वो आप लोग को बताना है। इनका जन्म सिंहभूम में हुआ था। इनके नेतृत्व में 1822 से 23 में सिंहभूम विद्रोह हुआ था। इनका संबंध भूमिज विद्रोह से था। इनका संबंध कोल विद्रोह से था। तो दोस्तों इस प्रश्न का आप लोग को बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? तो दोस्तों जैसा कि ऑप्शन में आप लोग को दिया हुआ है, जो कि गंगा नारायण जी का जन्म सिंहभूम में हुआ था। इनके नेतृत्व में दोस्तों 1822 से 23 में सिंहभूम में बहुत बड़ा विद्रोह हुआ था। ठीक है ना। इनका संबंध दोस्तों भूमिज विद्रोह से था। और कोल विद्रोह की बात करते हैं दोस्तों, कोल विद्रोह का ये 1831 में होता। ठीक है, इसका नेतृत्व करता था बुद्धू भगत, गंगा नारायण नहीं थे। ठीक है, नेक्स्ट, छोटा नागपुर कैथोलिक महासभा का गठन किस वर्ष किया गया? छोटा नागपुर कैथोलिक महासभा का गठन किस वर्ष किया गया था? 1930 ईस्वी, 1935, 1933 या फिर 1938? तो इस प्रश्न का आप लोग को बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा कब? तो 1933 में छोटा नागपुर कैथोलिक महासभा का स्थापना, छोटी महासभा नहीं, सभा का स्थापना किया गया था। ठीक है, कब दोस्तों? 1933 ईस्वी में, है ना। और इसका प्रथम अध्यक्ष की बात करते दोस्तों, प्रथम अध्यक्ष से बोनीफेस लकड़ा। क्या दोस्तों? बोनीफेस लकड़ा। नेक्स्ट, ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन का गठन कब किया गया था? जो कि दोस्तों आंसू का गठन कब किया गया था? 1984 ईस्वी में, 1986 में, 1987 में या फिर 1990 ईस्वी में? तो दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता होगा, आंसू का गठन 22 जून 1986 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, कब? 22 जून 1986 ईस्वी को हुआ था दोस्तों। और इसका गठन दोस्तों जमशेदपुर में किया गया था। ठीक है, और जो कि इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, निम्न में से कौन एक अहिंसात्मक आंदोलन था? अहिंसात्मक आंदोलन कौन सा था दोस्तों? खरवार आंदोलन, भूमिज आंदोलन, होल आंदोलन या फिर उलगुलान आंदोलन? तो इस प्रश्न का आप लोग का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा खरवार आंदोलन, जो कि ये अहिंसात्मक था, हिंसात्मक नहीं था, है ना। इसलिए इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ए नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर, है ना। और दोस्तों खरवार आंदोलन की बात करते हैं दोस्तों, खरवार आंदोलन 1874 ईस्वी में शुरू हुआ था। ठीक है, और इसका नेतृत्व करता है दोस्तों जो कि भागीरथ मांझी था, है ना। खरवार आंदोलन का नेतृत्व करता है दोस्तों भागीरथ मांझी। खरवार आंदोलन कब हुआ था? 1874 ईस्वी में। नेक्स्ट, शब्द व्युत्पत्ति की दृष्टि से सदान शब्द किस भाषा से संबंधित है? खोटा, हो, मुंडारी, नागपुरी? देखिए, शब्द व्युत्पत्ति की दृष्टि से सदान शब्द किस भाषा से संबंधित है? खोटा से, फिर से बोले, खोटा से कि, हो से कि, मुंडारी से कि, नागपुरी से? तो वो ये आप सभी का आंसर हो जाएगा, ये आप लोग का नागपुरी, जो कि डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या? नागपुरी। नेक्स्ट, निम्न में से कौन झारखंड के जनजातियों का प्रमुख पर्व नहीं है?
इनमें से आप लोग को चूज करना है कि झारखंडियों के जनजातियों का पर्व कौन सा नहीं है। सरहुल, कर्मा, छठ, सोहराय। जो तो सरहुल झारखंड का त्यौहार है, कर्मा भी झारखंड का त्यौहार है, सोहराय भी जो कि छठ है, जो कि ये बाहरी त्यौहार है, इनकी बिहार यूपी का त्यौहार है, झारखंड की जनजातियों का त्यौहार नहीं है। इसीलिए इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा सी नंबर, बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है खड़िया जनजाति में सर्वाधिक प्रचलित विवाह कौन सा है। खड़िया जनजाति में सर्वाधिक प्रचलित विवाह ओलोय दाय, किरिंग बापला, आंधी विवाह या फिर इनमें से कोई नहीं। तो खड़िया जनजाति में दोस्तों सबसे प्रचलित विवाह है जो कि ओलोय दाय है। ठीक है, जो ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 18 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। तो 18 नंबर में है झारखंड में राज्यसभा एवं लोकसभा की सीटों की संख्या कितनी है, बताइए। राज्यसभा का 6 है, लोकसभा का 14 है। तो इस प्रश्न का आप लोग को बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ये। राज्यसभा की 6 है और लोकसभा 14 है ना। टोटल संसदीय सीटें की बात करते हैं तो झारखंड में 20 है। ठीक है, कितना है 20। नेक्स्ट है झारखंड में मुद्रास्फीति की राशि राष्ट्रीय औसत की तुलना में कितनी है। बहुत अधिक है, लगभग समान है, कम है, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का आप लोग को बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, जो कि लगभग समान है। ठीक है ना, बी नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट है किस वैष्णव संत ने 16वीं सदी के आरंभ में पंच परगना क्षेत्र में कुछ दिनों तक रुककर जनजातियों के बीच अपने मत का प्रचार किया था। किस वैष्णव संत ने 16वीं सदी के आरंभ में पंच परगना क्षेत्र में कुछ दिनों तक रुककर जनजातियों के बीच अपने मत का प्रचार किया था। संत शंकरदेव, चैतन्य महाप्रभु, संत रामदास, उपयुक्त सभी। तो इस प्रश्न का आप लोग को बिल्कुल करेक्ट आंसर जो कि चैतन्य महाप्रभु जी थे, ये वैष्णव संत के 16वीं सदी के आरंभ में दोस्तों पंच परगना क्षेत्र में कुछ दिन रुके थे। ठीक है, इसलिए इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आप लोग का बी नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट है मंडा पर्व का संबंध किस देवता से। मंडा पर्व का संबंध किस देवता से है। महादेव शिव से, विष्णु से, ब्रह्मा से, कृष्ण से। तो दोस्तों मंडा पर्व में दोस्तों महादेव यानी कि शिव भगवान से संबंधित है, इसलिए इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है माजवान क्या है। माजवान क्या है, संतालों का सुबह का नाश्ता, या फिर संतालों का रात का भोजन, या फिर संतालों का दोपहर का भोजन, या फिर उपयुक्त सभी। तो दोस्तों इस प्रश्न का आप लोग को बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा संतालों का दोपहर का भोजन को माजवान कहा जाता है। ठीक है, देख रहे हैं ना सबसे ज़्यादा क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है। ठीक है, तो उसी के अकॉर्डिंग आप लोगों को भी तैयारी करना है ना। अभी लगभग 1.5-2 महीना भी जैसे सीजीएल की एग्जामिनेशन है। ठीक है, तो अभी से ही आप लोग क्या करना है, 150-200 प्रैक्टिस सेट लगा देना। ठीक है, तभी आप लोग का एग्जाम में अच्छा खासा स्कोर कर सकिएगा, टाइम मैनेज कर पाइएगा। ठीक है, सबसे बड़ा चीज़ है कि टाइम मैनेज करना है। नेक्स्ट है झारखंड राज्य में स्थित किस किले को राज्य सरकार द्वारा पुलिस प्रशिक्षण केंद्र के रूप में परिणत कर दिया गया है। रौनत्रगढ़ किला, तेलियागढ़ किला, पालकोट का किला, या फिर पद्मा के किला को। तो इस प्रश्न का भी दोस्तों बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा पद्मा के किले को, जो कि पद्मा का किला दोस्तों हजारीबाग में स्थित है ना। और दोस्तों यहीं पे दोस्तों यहीं के किले को पुलिस प्रशिक्षण के लिए दोस्तों इसको बनाया गया है। ठीक है ना। नेक्स्ट है किस नृत्य का मांदर के पलटी मारते ही हो हायल कहकर पद संचालन बदल जाता है। बताइए किस नृत्य का मांदर की पलटी मारते ही हो हायल रे कहकर पद संचालन बदल जाता है। छछाड़ी, देशवाड़ी नृत्य, डोडोंग नृत्य, धुड़िया नृत्य। तो इस प्रश्न का बिल्कुल आप लोगों को करेक्ट आंसर हो जाएगा धुड़िया नृत्य में दोस्तों मांदर की पलटी मारते ही हो हाल रे कह के संचालन यानी कि शुरू किया जाता है ना। डी नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल। नेक्स्ट है कौन सा वाद्य यंत्र सारंगी के समान है। कौन सा वाद्य यंत्र सारंगी के समान है। बनम, ढाक, ढोल, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इस प्रश्न का आप लोग को बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा बनम, है ना।
दोस्तों वाद्य यंत्र से, जो कि आप लोग दोस्तों श्योर है एक क्वेश्चन आप लोग को रहने वाला जैसे सीजीएल के एग्जामिनेशन में, ठीक है, तो उसको भी आप लोगों को देख लेना है। नेक्स्ट है, किसने नागपुरी भाषा को भोजपुरी की उपबोली के अंतर्गत रखा? बताइए, किसने नागपुरी भाषा को भोजपुरी की उपबोली के अंतर्गत रखा है? E.H. विटली, कंचन प्रजाति, धनीराम, जॉर्ज ग्रियर्सन। तो दोस्तों इस प्रश्न का आप लोग को बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, जॉर्ज ग्रियर्सन। क्या हो जाएगा? जॉर्ज ग्रियर्सन। नेक्स्ट है, आदिवासी पत्रिका का प्रकाशन कब प्रारंभ हुआ था? है ना क्वेश्चन ही, आदिवासी पत्रिका का प्रारंभ कब हुआ था? 1945 में, 1947 में, 1952 में या फिर 1965 ईस्वी में? तो इस प्रश्न का आप लोग को आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 1947 ईस्वी, जो कि बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। इसका डेट के साथ दोस्तों जो कि 3 जनवरी 1947 को आदिवासी पत्रिका का प्रारंभ हुआ था प्रकाशन, है ना। कब? 3 जनवरी 1947 ईस्वी में आदिवासी पत्रिका का प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी प्यारे क्रिकेटा की पुस्तक नहीं है? प्यारे क्रिकेटा की पुस्तक कौन नहीं है? जमा बहार, मेरोंड, लाद्रो सोमदी, ओकोमा, भुंगीना। तो इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आप लोग का? बी नंबर, मेरोंड। क्या हो जाएगा? मेरोन नहीं, आप लोग का ओकामा बुनिंगा, ठीक है, ओकोमा बुंगीना। डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, है ना। अरे 29 नंबर प्रश्न की आप बात करते हैं तो आदिवासी अस्तित्व और झारखंडी अस्मिता के सवाल नामक पुस्तक के लेखक कौन थे दोस्तों? तो ये तो रामदयाल मुंडा जी, जो कि डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, सोनवा जलप्रपात झारखंड के किस जिले में स्थित है? तो दोस्तों ये आप लोग का हो जाएगा रांची जिले में, ठीक है। रांची जिले को दोस्तों जलप्रपातों का नगर कहा जाता है ना, यहाँ पे सबसे अधिक जलप्रपात मिलने आप लोग को देखने को मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्न में से किस योजना के तहत स्पोकन इंग्लिश स्कूल लीडरशिप और कंप्यूटर शिक्षा आदि का प्रशिक्षण चलाया जा रहा है? ज्ञानोदय, पहल, शिक्षा भारती, पढ़े झारखंड। तो आप सभी का इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों आप सभी को इसका आंसर हो जाएगा ज्ञानोदय, जो कि ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है 32 नंबर में, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? गुमला जिला में, साहिबगंज जिला में, चतरा में, रांची में या फिर साहिबगंज में? तो दोस्तों डॉक्टर श्यामा प्रसाद यूनिवर्सिटी ये आप लोग का रांची जिले में स्थित है, ठीक है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद यूनिवर्सिटी का दोस्तों पहले नाम था रांची कॉलेज रांची, उसी का नाम चेंज करके 2017 में डॉक्टर श्यामा प्रसाद यूनिवर्सिटी किया गया है, ठीक है। और दोस्तों चतरा जिले की बात करते हैं, चतरा जिला दोस्तों झारखंड के सबसे छोटे लोकसभा क्षेत्र है, ठीक है। और साहिबगंज दोस्तों ये आप लोग का एकमात्र ऐसे जिला है झारखंड का जिसमें गंगा नदी प्रवेश करती है। नेक्स्ट है, बेरोलियम का मुख्य उत्पादक जिला? कोडरमा, गिरिडीह, हजारीबाग, धनबाद, दुमका, देवघर, साहेबगंज, गोड्डा। तो इस प्रश्न का आप लोग को बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा कोडरमा, गिरिडीह। नेक्स्ट है, निम्न में से कहाँ साई सेंटर की स्थापना हुई? बोकारो में, रांची में, जमशेदपुर में, धनबाद में? तो साई सेंटर का स्थापना दोस्तों रांची में हुआ है। नेक्स्ट है, पारदा का संबंध किस खेल से? देख रहे हैं खेल से भी आप लोग का 110% दोस्तों आप लोग एक क्वेश्चन से 2 क्वेश्चन देखने को मिलने वाला है, ठीक है। तो जिम्नास्टिक, भारोत्तोलन, तलवारबाजी, वुशु। तो इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नंबर, जिम्नास्टिक। नेक्स्ट है, जयपाल सिंह मुंडा का मृत्यु कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1969, 20 मार्च 1970, 21 मई 1970 या फिर 3 दिसंबर 1971? तो दोस्तों इस प्रश्न का आप लोग का बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या हो जाने वाला है? तो ये 20 मार्च 1970 ईस्वी को जयपाल सिंह मुंडा जी का मृत्यु हुआ था, ठीक है ना। और दोस्तों जयपाल सिंह मुंडा जी के जन्म की बात करते हैं दोस्तों, जन्म 3 जनवरी 1903 ईस्वी को हुआ था झारखंड के खुट्टी जिले के दोस्तों टकरा गांव में,
ठीक है, याद कीजिएगा झा, क्या, खूंटी जिले के टकरा गांव में। नेक्स्ट है, कौन सा योजना का राज्य सरकार द्वारा चलाया जा रहा है? जनश्री बीमा योजना, अंत्योदय अनन्य योजना, इंदिरा आवास योजना, गोकुल ग्राम विकास योजना। तो इस प्रश्न का आप लोग का बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? गोकुल ग्राम विकास योजना। ठीक है, जो कि डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय किक बॉक्सिंग प्रतियोगिता में झारखंड के किस खिलाड़ी को स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ? कुमार कुशाग्र, सुशांत मिश्रा, विपुल मिश्रा, माही। तो इस प्रश्न का आप लोग को बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? विपुल मिश्रा, जो कि सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, अन्नपूर्णा योजना के तहत प्रति व्यक्ति कितने राशन मिलता है? तो दोस्तों प्रति व्यक्ति ये आप लोग का 10 kg मिलता है, जो कि सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, हम आज की लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो बिरसा मुंडा जैविक उद्यान दोस्तों ये आप लोग का कहाँ है? तो रांची में स्थित है दोस्तों, जो कि ओरमांझी ब्लॉक पड़ता है ना। और इसका स्थापना की बात करते हैं दोस्तों 1994 ईस्वी में इसका स्थापना हुआ था। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये सेशन आप लोग को पसंद आ रहा होगा, और देख सकते हैं आप लोग इसी तरह का वीडियो मतलब क्वेश्चन आएगा आप लोग का जैसे CCGL के एग्जामिनेशन में। तो आप लोग को इस सेशन को देखना ना भूलें, है ना। एग्जाम तक आप लोग इसी तरह सेशन चलता रहेगा। ठीक है, तो आप लोग को घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप लोग जौहर एग्जाम में बने रहिएगा तो आप लोग 110% की गारंटी देते हैं आप लोग को 40 में 40 झारखंड GK में सही होगा, हम ये वादा करते हैं। अगर 40 में 40 आप लोग पूरा एग्ज़ाम तक देखें और नहीं शुरू हुआ तो हम आप लोग को बता देना चाह रहे हैं कि यूट्यूब छोड़ देंगे, और आप लोग अनसब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। ठीक है, तो इतना तो आप लोग भरोसा कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप लोग 40 में 40 चाहिए तो आप लोग को ये तो सेशन तो आप लोग को देखना कंपलसरी है। ठीक है, बाद में क्या आप लोग का मर्जी है ना। तो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टाटा बाय बाय, जोहार।